ओशो सेंटर की बात करते कि सेंटर में आना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, ये सेंटर में आना क्या होता है? सेंटर में यानी तुम्हारा सारा ध्यान तुम एक जगह पे फोकस कर देते हो। यही मैंने शुरुआत की प्रैक्टिस में त्राटक की एक्सरसाइज में बताया था कि जो त्राटक जो तुम करना है, जब तुम 45 मिनट्स तक पहुंच जाओ तब तुम ये समझ लेना कि तुम अचीव कर लिया तुमने त्राटक को। अब तुम्हारे को उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है ध्यान की और वगैरह वगैरह। जब तुम त्राटक करना शुरू करते हो, अब जिसको नहीं पता है मेरे पुराने वीडियोस में अवेलेबल है, लेकिन जब तुम त्राटक करना शुरू करते हो, त्राटक को अचीव कर लेते हो ना, मैंने ये देखा है ना, मैं शुरुआत में नहीं जानता था। मैं जब त्राटक करना शुरू करते हो ना, तो तुम्हारे जब तक तुम स्टिल नहीं होते हो ना, एक लेवल आ जाता है जब तुम 40 मिनट तक आंखें पलके झपकाए बगैर। अब इसका मतलब ये नहीं कि पलके झपकाना ही नहीं, पलके झपकाते हो, लेकिन जब तुम्हारी स्टिलनेस आ जाती है ना, एक शक्ति तुम्हारे सामने आके बैठ जाती है, बहुत बार तुम्हारे पीछे आके बैठ जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पीनियल ग्लैंड पे देखती है। जैसे तुम एक डॉट पे देख रहे हो, वो सिर्फ वो तुम्हारे पीनियल ग्लैंड पे देख रहे हो। तो बहुत सारे लोग से आप सुनोगे कि मैं गुलाब को देख रहा था और मेरी कुंडलिनी और ये हो गई, जाग गई और विस्फोट हो गया ना, ये हो गया वो हो गया। उस गुलाब के पास कोई ना कोई शक्ति खड़ी होगी। जैसा मैंने बताया, बहुत सारे फूल पौधे जिनों के पास शक्ति खड़ी होती है, यही होता है। वो एक इमेज को देखता रहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो स्टिलनेस जब तक नहीं आती ना, वो शक्ति भी तुम्हारे पास नहीं आती, क्योंकि उसको भी वो स्टिलनेस चाहिए एंटर करने के लिए। और तुम जब वो गुलाब को देख रहे हो तो वहाँ से शक्ति तुम्हारे पीनियल ग्लैंड को देखती रहती है और तुमको वो चार्ज कर देती है और एक ही बार के करंट में तुम फ्लो में आ जाते हो। तो सेंटर की बात ऐसी थी कि सेंटर में आया कैसे जाए। सेंटर यानी कि क्या, जब तुम अवेयर, जब तुम बैठे हो, एग्जाम्पल के तौर पे तुम ध्यान करने बैठे हो, अब एक सेकंड के लिए खाली ये सोचो कि अपना रूम है, ठीक है, आप बैठे हो, आसन लगा हुआ है, अभी आपको 2 घंटा ध्यान करना है, ठीक है। आँख बंद की, जैसी आँख बंद की तुम्हारे को शुरुआत हो जाएगी, क्या हो रहा था, कहाँ थे, पैसे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या आगे के बारे में सोचना शुरू कर दोगे या पिछला शुरू कर दोगे। ओशो में ऐसी क्या बात थी जो वो इस टेक्निक को इतनी बेहतर तरीके से बता पाए, क्योंकि बगैर एक्सपीरियंस के तो बंदा कर नहीं सकता है। मैं एक्सपीरियंस करूँगा तभी तो मैं पता चलेगा ये। अब जैसा मैं बताता हूँ, मैं पहले बहुत, जैसे अगर ये डेट के तौर पे बोलूँ, मैं 2006 तक, 6-8 तक मैं ऐसा होता था जो बहुत सोचता था, ये कैसे किया जाए, वो कैसे किया जाए, ऐसे कैसे किया जाए, बिजनेस के तौर पे हमेशा कैसे काम किया जाए, कैसे ये किया जाए, वो कैसे जाए, हमेशा सोचता रहता था। फिर मेरे को किसी ने बताया कि सोच के कुछ हासिल नहीं है, तो कितना भी सोच ले, जो तेरे साथ कर्म होने वाला है उसको तू चेंज कर सकता है क्या? तो मैंने बोला नहीं, लेकिन अपन मेहनत तो कर सकते। तो एक वो उस टाइम पे स्टेटमेंट था कि किस्मत और नसीब ये सब कमज़ोर लोगों की बात है, लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। ये इतनी बड़ी घटिया चीज़ है, ठीक है। तो वो उस टाइम पे अपनी सोच ऐसी थी कि भाई ये जो किस्मत और नसीब से कमज़ोर लोगों की बात है, तो मैं ऐसा नहीं हूँ, हम लोग अपनी किस्मत खुद लिखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। अपनी सोच वैसी थी। जो एक्सपीरियंस थे उन्होंने बताया था कि ये सब सोचने से कुछ हासिल नहीं होता, इस पर करने से हासिल। तो मैं सोचता था, दोनों में फ़र्क है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करना चाहिए, ये प्लान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये अपनी स्टाइल थी। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो मेरे को ये समझ में आया कि नहीं भाई, वो ऊपर वाले ने जो कर, और फिर जब मिला मेरे को, तो मेरे ख्याल से 2011-12 के बाद में मैंने कंस्ट्रक्शन शुरुआत कर दी थी, 12-13 शायद तक। तो उसके बाद में मेरे को माशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होता रह गया। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि इतना टाइम मैंने थोड़ा वेस्ट कर दिया था, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी। तो मतलब ये था कि मेरे को फिर ये रियलाइज़ हो गया कि फ्यूचर के बारे में सोचो मत, क्योंकि वो जैसा होना वैसा ही होगा। खाली तुम आज पे अच्छे से काम करते रहो, क्योंकि आज जितना अच्छे से काम करोगे ना, तुम्हारा फ्यूचर उतना बेटर हो जाएगा। और पास्ट के बारे में सोचो मत, क्योंकि वो बीत गया। अगर उसके बारे में सोचोगे तो आज भी खराब हो जाएगा। ये मेरे को बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई। तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी किसी ज्ञानी से प्रैक्टिस लेने की ज़रूरत की। मेरे को समझ में आ गया कि हाँ यार, फ्यूचर के बारे में सोच के मतलब नहीं, टाइम वेस्ट है। जो आज हो रहा है उसके बारे में सोचो। अब ओशो ने बताया कि वो सेंटर कैसे लाना है। सेंटर लाने की एक बात कैसी होती है, प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नेगेटिविटी है ना तुम्हारे अंदर, शैतान जिन जो है, ये कब कब एंटर कर सकते हैं, ठीक है। एक, जब तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंस रहे हो, तुम्हारे को सांस नहीं ली आ रही, इतना तुम ज़ोर से हंस रहे हो, उस पल एक मोमेंट आता है जब वो एंटर कर सकती है। दूसरा, तुम जब बहुत ज़्यादा दुखी हो और तुम इतने दुखी हो, तुम डिप्रेशन में चले गए और रो रहे हो और वगैरह वगैरह वगैरह, वो तुम्हारे दिमाग, तो वो उस टाइम पे एंटर कर सकती है। तीसरा, ड्यूरिंग ऑर्गेज़म,
ये एक उन्होंने एक बात बताई है। तो उस टेक्निक से अगर मैं देखूं, एक अगर साइंटिफिकली इसको देखा जाए ना, तो दोनों लेवल पे, एक डिप्रेशन जब रो रहे हो, सैड हो, और एक बहुत ज़्यादा खुश हो, ब्रेन एक सिचुएशन पे काम कर रहा होता है, ठीक है। उस टाइम पे ये नेगेटिविटी एंटर कर सकती है। नेगेटिविटी, शैतान, स्पिरिट, बेसिक तो वही है, 3 तत्वों के बने हुए, अग्नि तत्व है ना, अपन जैसे 5 के बने हुए, 3 के बने हुए, बेसिक वही है। जिन का मतलब है छुपा हुआ, अब वो देवता बोल दो, जिन बोल दो, फरिश्ते बोल दो, सब छुपे हुए हमसे। तो ये शक्ति एंटर कर सकती है। क्या ये शक्ति बुरा ही करती है? नहीं, ये शक्ति अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है, क्योंकि इसकी कैटेगरी बुरी वाली है। क्या इंसान अच्छे होते हैं? नहीं, अच्छे भी होते, बुरे भी होते, लेकिन हमारी कैटेगरी क्या है? हमारी कैटेगरी गंदी ही है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग इन ह्यूमन वर्ल्ड। लोगों को लगता है हम ह्यूमन बीइंग है इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल बीइंग है हम ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर। अब ये मैंने बता दी कि ये 3 जगह पे एंटर कर सकते हो, और भी बहुत सारी तरीके हैं, लेकिन ये तरीके से एंटर कर सकती है। अब आप ये देख लो कि जितने भी ऋषि मुनि बने, पीर पैगंबर आए, सब लोगों के साथ एक स्टेट ऐसा था कि वो दुनिया को छोड़ के कहीं और जंगल में चले गए, गुफा में चले गए, पहाड़ पे चले गए, कहीं ना कहीं कुएं में कोई चला गया, और जाके वो शांत बैठ गए, क्योंकि वो परेशान हो गए थे। अब वो शांत बैठ गए तो उनके पास कोई मंत्र तो था नहीं, लेकिन वो बैठ गए। अब बैठे बैठे जब तुम लॉन्ग टर्म तक बैठते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, उनके पास में शक्ति आ गई, उनको पता नहीं है। पैगंबर ले लो, ऋषि मुनि ले लो, बड़े बड़े राजा महाराजा जब राजपाट छोड़ के गए, शक्ति उनके पास आई, तभी तो उनको रियलाइज़ हुआ ना कि भाई ये सब कुछ। जैसे बुद्धा को ले लो, बुद्धा के पास जब तक रियलाइजेशन कब हुआ? जब उन्होंने देखा सब कुछ होता है, सब कुछ अचीव कर लिया, उसके बाद उन्होंने वो सारी चीज़ों को त्यागा। पहले ही नहीं त्याग लिया, सारी चीज़ें, सारे मज़े ले लिए थे, सारी चीज़ें ज़िंदगी के देख ली थी। जब वो बूढ़े आदमी को देखा और जब रियलाइज़ हुआ वॉर के टाइम पे और वगैरह वगैरह, यानी कहीं ना कहीं तो शक्ति ने उनको हिट किया। उसके बाद वो चले गए, उसके बाद ये तैयार होना शुरू हो गए, क्योंकि शक्ति का काम है तुम्हारे दिल में सवाल डाल के वो निकल जाती है। शक्ति तुम्हारे पास आती है, दिल में एक सवाल डाल देती है कि तुम कौन हो, तुम्हें किसने बनाया, ईश्वर क्या है। अब तुम लग जाते हो उसके पीछे मेहनत करते हुए, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में डेटा तैयार होना शुरू हो जाता है। अब उस टेक्निक से, जैसे हु एम आई, जब मेरी शुरुआत कैसी हुई, मेरे को ऐसा था कि भाई हु, जो पहला वर्ड है हु, WHO, यानी कौन, ये कौन है, भगवान रियल में कौन है, अल्लाह है, हिंदू धर्म के, ग्रीक के है, पुराने हैं, नए हैं, क्या है क्या नहीं। मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, शक्ति ने एक सवाल डाल दिया, अब मैं ढूंढ रहा हूँ इसको। अब ढूंढ कैसे सकते हो? आप अपने से बड़ों से पूछ सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो, अपने गुरुओं से पूछ सकते हो, जो उस फील्ड में माहिर है उससे पूछ सकते हो। आज की डेट में हमारे पास इंटरनेट है, तो इंटरनेट से हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देख लेते, बुक्स डाउनलोड करते, बुक्स पढ़ते। मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। वो बुक्स पढ़ने की ज़रूरत इसके लिए पड़ी क्योंकि उस वक्त मैं सर्टेन चीज़ें देख रहा था। अब मेरे अंदर वो समझ में आने, अरे यार रिलीजन ने ऐसा बताया, ऐसा बताया, ये बताया, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दी। अब मैंने 1 बुक पढ़ी, 2 बुक पढ़ी, 4 बुक पढ़ी, 10 बुक पढ़ ली, सारे धर्म की बुक पढ़ ली, समझ में नहीं आने लगा, क्योंकि क्वेश्चन तभी भी वही था, हु, कि कुरान में नहीं, कुरान में पता चल गया अल्लाह है, भगवत गीता में कृष्ण पता चल गया, बाइबल में गॉड पता चल गए, दूसरे सिविलाइजेशन में दूसरी बातें की गई है, शक्तियों के बारे में पता चल दिया कि ये शक्ति है, ये गॉड है। तंत्र में काली माता को शक्ति बता दी, शिवायत में शिव को बता दी, वैष्णव में विष्णु भगवान को बता दी। नाम सबके अलग थे लेकिन बातें सबकी एक ही थी, तो मेरे को समझ में आ गया कि शक्ति एक ही है। अब ये आने के लिए काफ़ी टाइम लग गया। अब अपने को समझ में आ गया कि यार ये सारी किताबों में नाम अलग है मगर शक्ति एक ही शक्ति है, जिसने सबको बताया। सारे ऋषि मुनि ने ये बोला कि एक ही शक्ति है। इसके पहले जितने पैगंबर है उन्होंने यही बताया एक ही शक्ति है, उसी ने सब कुछ बनाया। अब अपने को ये पता तो नहीं लगा कौन है, लेकिन ये पता चल गया कि क्या है कि नहीं। कौन है ये नहीं पता चला, लेकिन क्या है ये पता चल गया। और एक तरीके से देखा जाए कि कौन है ये तो पता ही नहीं चला, तो फिर भी अपन क्वेश्चन मार्क में ही थे। अब अपने को समझ में आ गया कि भाई इसके पहले वाला कोई पता नहीं कर पाया। ऋषि मुनि पैगंबर पीर कोई है जिसने बोल दे कि मैंने खुदा को देखा है, उसने उस खुदा को देखा है जिसे बहुत सारे खुदा को हमने देखा है, वैसे उस खुदा को उसने देखा है कि नहीं। किसी ने शक्ति को देख लिया, किसी ने शिव को देख लिया, किसी ने गणेश जी को देख लिया, हमने भी देख लिया, बहुत सारे को देख लिया। तो कोई वहाँ तक पहुँचा नहीं, सब लोग जर्नी में। तो मेरे को समझ में आ गया कोई नहीं पहुँचा तो मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, कि मैं भी नहीं पहुँचने वाला। मैंने छोड़ दिया सारा कुछ।
अब मैंने सोचा कि यार अपना क्या मतलब है, दुनिया में आने का मतलब क्या हो गया। हु, अब हु के बाद आ गया हु एम आई, क्योंकि हु का आंसर तो मिला नहीं। अब मैंने सोचा कि अपने बारे में कुछ जान लेते। अब अपने बारे में जानने की शुरुआत की तो कैसे जाना, अपनी फैमिली हिस्ट्री से। तो पता चला भाई हम तो इंडियन है, उसके पहले पाकिस्तान में दादा दादी आए थे, दादा दादी अफगानिस्तान से आए थे पाकिस्तान में, हमारे डैडी लोग इंडिया में आए और वगैरह वगैरह। तो हमारे डैडी की पैदाइश पाकिस्तान इंडिया की है, दादा दादी पाकिस्तान से थे, अफगानिस्तान से थे। उसके पहले उनके परदादा दादा दादी लोग ईरान से आए थे। मेरे को लगा इससे कुछ हासिल नहीं है, ये तो रिलीजियस वाली और कंट्री की बात हो गई। फिर मैंने थोड़ा ज़ोडिएक साइन के बारे में जाना कि मेरे को पता चला कि भाई अपनी राशि ये है, तो अपन इस कैटेगरी की है। मेरी राशि लिब्रा है, तो बोले ये वाली राशि है, इससे कुछ जानने की कोशिश की। फिर पता चला कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ये देवी देवता वाले होते। फिर उसके बारे में जानने की कोशिश की, करा एंड में कुछ हासिल नहीं हुआ। समझ में आया कि अपने को नहीं पता लग सकता है, लेकिन किताबों में ये बताया गया कि हमको ईश्वर ने अपना बेस्ट क्रिएशन बताया। अगर आज की डेट में ये देख लो तो बेस्ट क्रिएशन का मतलब है कि हमारे अंदर जो 7 चक्र है, जो बाकी जानवरों में नहीं है, और सिर्फ अवेयरनेस और रियलाइजेशन इंसान को हो सकता है। एक तरीके से देखो, अर्थ पे जो सबसे घटिया स्पीशीज़ है वो इंसान है, जो बर्बादी फैला रहे, गंदगी फैला रहे, नुकसान फैला रहे, सब चीज़ के जो जिम्मेदार है वो इंसान है। अगर इंसान को अर्थ पे से निकाल दिया जाए तो अर्थ पूरा ब्लूम हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन फिर नेचर के अलावा और कुछ नहीं रहेगा, वहाँ पे सिर्फ नेचर होगा, लेकिन वो एक चीज़ रियलाइजेशन वो नहीं होगा। अब बात प्रेजेंट में रहने की कैसे आई, तो मैंने ये देखा कि भाई ये जो शक्तियाँ जो इनके पास थी ना, ये इनको ब्लॉक कर देती थी। ये ब्लॉक करने के बाद इनका DMT रिलीज होता रहता था। अब DMT रिलीज होता रहता तो 24 घंटे नशे की हालत में रहते। 24 घंटे की नशे की हालत में रहते तो होता ये है कि जब ये बात कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा समझो जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे पीछे से एक शक्ति बोले जा रही है, ज्ञान आया जा रहा है। मुँह से नहीं बोल रही, लेकिन ऐसा समझ लो कि मेरे अंदर वो ज्ञान आया जा रहा है। ऐसा समझो 1 सेकंड पहले यहाँ पे कुछ बज रहा है, यहाँ पे ऐसे कुछ स्पीकर पे से आवाज़ आ रही है, मैं सुन रहा हूँ और तुमको बोले जा रहा हूँ। इतने बड़े बड़े ज्ञानियों ने जो ज्ञान की बातें की ना, वो पीछे शक्ति खड़ी रख के बातें की है। और इन्होंने बताया नहीं हम ज्ञानी हैं, हम सर्व है, सब कुछ है, प्रधान है, ये है, वो है, फलाना डेम का, कुछ भी नहीं है, सारा शक्तियों का काम है। तो ये इसका मतलब क्या, भगवान ने यही सारी शक्तियाँ है, भगवान है, ये लोग भी तो अपने कर्म काट रहे। जो शक्तियाँ ओशो के पास, सदगुरु के पास आई है, वो लोग भी तो एक सर्टन जगह पे जाके रुक गए ना, उनको पता चल गया इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उन्होंने ऐसा बंदा ढूंढ लिया जो इस नक्षत्र में पैदा हो, वही वो पहुंच सकता है, तो सारे वहाँ जमा हो गए। ये वैसी बात है, तुमको बताया नहीं जा रहा। मैं एक ऐसा जो तुमको बता रहा हूँ कि भाई ये इस तरीके से काम हो रहा है, ये इस तरीके से काम हो रहा है। तो जैसे शराब पीने पे तुम्हारा DMT रिलीज होता है और तुम पास्ट प्रेजेंट के बारे में सोचते नहीं, तो फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं, तुम बस मोमेंट में जी रहे होते और इन्जॉय कर रहे होते। अब जो बंदा 24 घंटे नशा कर रहा होता है, उसको चिंता ही नहीं होती पास्ट। आप किसी को भी देख लो, शराब पीने वाले को, जो रास्ते का बेवड़ा होता है 24 घंटे दारू पीते, उसको पड़ी ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया के साथ, बम मार रहा है कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई क्या हो रहा है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो आज में जी रहा है, उसको पास्ट प्रेजेंट दुनिया माया कोई लेना देना नहीं, समझ रहे हो। तो उसके कर्म उस हिसाब से सोचो। शराब पीने का उसको वो लगेगा, लेकिन किसी का नुकसान नहीं कर रहा, वो अपने में ही जी रहा है, लेकिन उसका यूज़ क्या कर रहा है, शराब का। सेम चीज़ अघोरी होते जो गुफाओं में बैठे चरस पी के, चिलम फूक के 24 घंटे ये एक के बाद एक दम मारते जाते, और इनका दिमाग वैसे ही DMT रिलीज करते ही रहता है। बस होता है फ्यूचर में इनकी डोज बढ़ जाती है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनकी डोज बढ़ने से, क्योंकि उनको पता हमारे पास तो बहुत सारा माल आ जाएगा। पहले तो मुश्किल होती थी, आज तो आसान है, अब बहुत सारा माल आ जाएगा। अब क्योंकि शक्तियों को भी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए तुम्हारी ब्रेन की उस स्पीड पे आना ज़रूरी है। जब तक वो थीटा वेव डेल्टा वेव्स पे नहीं आएंगे, तब तक उनका भी वो भी स्पीच नहीं दे पाएंगे। इसके लिए ध्यान करना जरूरी है। ध्यान करने से तुम्हारा दिमाग स्लो हो जाता है। जैसे दिमाग स्लो होता है तो शक्तियाँ बोलने लग जाती है। अब मैं फास्ट बोलता रहूँगा ना, तो वहाँ से स्पीड टूट जाएगी। मैं स्लो बोलता हूँ, आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ, तो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ तो पीछे से 4 लाइन मेरे पास आ जाती है, क्योंकि एक बंदा बता रहा है कि शक्तियों के थ्रू ऐसे काम लेता है। भगवान मत बनाओ गुरुओं को और सारे लोगों को, यही बताने की कोशिश की। तो ये है वो प्रोसेस सेंटर में लाने का, समझ रहे हो। तो बोले भैया हम कैसे कर पाए, एक नशे से कर सकते हो, दूसरा शक्ति के थ्रू कर सकते हो। बस वो शक्ति तुम्हारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। मैंने हाथ जोड़ के कृपा मांग के रियलाइज़ करवाया। मैंने वो शक्ति भी देखी कि कैसे सांस लेने से क्या होता है, सेंटर में कैसे आया जाए। जो मेरे को जानता है उसको पता है मैं शक्तियाँ कहीं से भी पुल कर सकता हूँ। ओशो भी, क्योंकि ओशो को एक रीज़न है इसका मतलब ये नहीं ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति में खींच लूँ। जिसके बारे में मैं जानता हूँ, जिसको मैं ओशो की स्टडी को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, और जितना मैंने जाना हूँ, मैंने इतना जाना हूँ कि ओशो जैसा कोई गुरु नहीं रहा है। कैसे वो प्रेजेंट में रह पाते थे, हर चीज़ में खुशी कैसे ढूंढ लेते थे, क्योंकि वो नशे में थे।
आपने बहुत सारे सदगुरु के वीडियो देखे होंगे जहाँ पे सदगुरु बता रहे हैं कि भाई देखो मैं 24 घंटे नशे में रहता हूँ लेकिन मैंने आज तक कभी नशा नहीं किया है। तो उनको ये किसी ने नहीं पूछा कि ये कैसे कर लिया आपने, तो उन्होंने बताया ध्यान करके। कोई ध्यान करके नहीं, सब तंत्र की विधि है, शक्तियाँ करवा दी, शक्तियों से 24 घंटा नशे में रहता है। 24 घंटे नशे की वजह से वो 24 घंटे रियलाइज़ रहता है। वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी के बारे में नहीं सोच रहा था, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है शिव के सामने। अब सारी जिम्मेदारी शिव की है। जो मैं बोलता हूँ सातों चक्रों के सातों शिव खड़े, सातों सूक्ष्म शरीर को शिव कर दिया। उसने शिव की इतनी उपासना की है, यानी अगर 5 करोड़ मंत्रों से कैलकुलेट करो या 4 करोड़ से, तो 20 करोड़ 25 करोड़ मंत्रों का जाप किया होगा। अब ज़रूरी नहीं 25 करोड़ मंत्रों का जाप करेंगे तो वो सिद्धि। 25 करोड़ मंत्र जाप करने से अच्छा उसको यंत्र और तंत्र के साथ मिक्स कर दो, तो 25 करोड़ का हम 2.5 करोड़ कर देंगे। 2.5 करोड़ मंत्रों में उतनी चीज़ अचीव हो जाएगी। गुरु ने तुमको यंत्र बना के दे दिया, मंत्र दे दिया, तंत्र का प्रोसेस बता दिया कि ये अमावस्या पूर्णिमा इतने दिन इतनी ये साधना करनी है, वो उन्होंने कर लिया और वो अचीव कर लिया। तो जो उन्होंने 200 साल में अचीव करना था वो उन्होंने 10 साल में कर लिया या 2 साल में कर लिया, क्योंकि वो थी